गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वरदान ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 संयुक्त फलन। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था फलन की परिभाषा और फलन को हमने प्रतिचित्रण में कैसे दर्शाते हैं वो हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे कि फलन को क्रमिक युग्म के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो आज हमारा पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, क्रमिक युग्म। अब क्रमिक युग्म क्या होता है ध्यान से समझ लीजिए। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित, यानी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित किसी फलन f को क्रमिक युग्म के रूप में निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। अब क्रमिक युग्म को हम कैसे दर्शा सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पर a है, a b है, तो आप फंक्शन को दर्शाने का तरीका देख लीजिए। f जहाँ हमारा ये फलन है a b, जो a b हमारे क्या है, आगे आएगा ए बी जो है वो हमारे एलिमेंट है और हम यानी अवयव है। b इक्वल टू एफ ऑफ ए, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते थे, b को a का क्या बोलते हैं, इमेज यानी प्रतिबिंब। b को a का इमेज या फलन a पर मान बोलते थे, किसको हम, b को। और कंडीशन क्या है, a बिलोंग्स टू a, यानी जो हमारे क्रमिक युग्म में ऐसे लिखेंगे, बट क्रमिक युग्म का जो प्रथम अवयव है वो किसमें, ए में बिलोंग करना चाहिए, और हमारा जो द्वितीय अवयव है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, बी में बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्रमिक युग्म की डेफिनेशन होगी। तो क्रमिक युग्म को हम कैसे दर्शाते हैं, ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, और ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, तब एफ फलन होगा। अब इसके लिए भी हमारे पास दो कंडीशन है। क्रमिक युग्म फलन कब होगा, जब ये दो कंडीशनों यानी दो नियमों का पालन करें। फर्स्ट नियम क्या है कि किन्हीं भी दो क्रमिक युग्म के प्रथम अवयव समान नहीं होने चाहिए। यानी आपको क्रमिक युग्म दिया हुआ है तो उसमें फर्स्ट कंडीशन इसमें अप्लाई होनी चाहिए, यानी किसी भी दो क्रमिक युग्म, जो क्रमिक युग्म हमें दिया है उसका पहला अवयव यानी प्रथम अवयव समान नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव अवश्य होना चाहिए। अगर आपको मैं मान लेता हूँ कोई भी एक क्रमिक युग्म बना के दे लेता हूँ, जैसे कि ये मैंने दिया है, तो a बराबर 1 2 3, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि a का जो एलिमेंट है, a के जो एलिमेंट है 1 2 3, वो पहले ही अवयव होने चाहिए, यानी प्रथम अवयव ही होने चाहिए। किसमें, क्रमिक युग्म। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्रमिक युग्म में लिखे हुए हैं। अब ये a दिया है, अगर मैं सपोज मान लेता हूँ b भी लिख लेता हूँ, ए बी एंड इसको c मान लीजिए, ए बी सी, तो आप देखेंगे a का जो अवयव है वो क्रमिक युग्मों में प्रथम अवयव है। तो दोनों कंडीशनों को हमें ध्यान में रखते हुए फलन बताना है। तो दोनों कंडीशन क्या होगी कि प्रथम अवयव समान नहीं होना चाहिए और ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव अवश्य होना चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, मान लेते हैं, चलो मैं अदर एग्जाम्पल ले लेता हूँ मेरी मर्जी से ही, कि a इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 और b बराबर ए बी सी डी। अब हम दोनों कंडीशन, जो दोनों हमें कंडीशन दी है उसको हम देखेंगे क्या वो फलन है कि नहीं है। क्रमिक युग्म में पहले लिख लेते हैं, हम मान लेते हैं। और आपको पता है क्रमिक युग्म कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी को हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय, यानी उपसमुच्चय जो है वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप उपसमुच्चय, जैसे कि उपसमुच्चय हमें दिए F1 में दिए हुए हैं, मान लेते हैं 1a एक a 2 का b से रिलेशन है, 3 का c से और 4 का b से रिलेशन है। तो अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि पहली कंडीशन क्या थी कि कोई भी, पहली कंडीशन में क्या, किन्हीं भी दो क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव समान नहीं होने चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए क्या प्रथम अवयव, ध्यान से, हमें प्रथम अवयव यानी हमें फंक्शन की प्रीवियस यानी पहले चैप्टर में हमने वही देखा था प्रतिचित्रण में कि पहला अवयव के दो इमेज नहीं होने चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे कि दो समान अवयव नहीं होने चाहिए। तो 1 2 3 4, आप ध्यान से देखिए इसमें से ए का कोई भी अवयव रिपीट नहीं हो रहा है, यानी बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। मैं एक और फलन F2 ले लेता हूँ, 1a 2b 3c 4d।
अब आप कहोगे तो सर ये ऊपर वाला ही है, बट मैं इसमें एक और कंडीशन डाल रहा हूँ 1 का C के साथ। तो अब आप देखेंगे इसमें 1A एंड 1C। अब कंडीशन फर्स्ट अप्लाई आप जैसे ही करोगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, किन्हीं भी दो क्रमिक युग्म में प्रथम अवयव समान नहीं होने चाहिए। तो अब आप देखेंगे प्रथम अवयव, इधर भी देखिए प्रथम अवयव, हमें ओनली फॉर प्रथम अवयव से मतलब है, तो प्रथम अवयव इसमें समान है। तो हम सीधा कह देंगे कि F2 फलन नहीं है। और किस अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप बताओगे कि F2 में एलिमेंट यानी ए का अवयव 1 दो अवयव से संबंध रखता, और किस किस से, एक का ए के साथ संबंध है और एक का सी के साथ संबंध है, इसलिए ये F2 फलन नहीं है। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। निम्न को क्रमिक युग्म के समुच्चय के रूप में लिखिए। यानी हमें जो दिया हुआ है, यानी हमारी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है ये, इसको हमें क्रमिक युग्म के रूप में भी लिखना है और बताना है कि ये फलन है कि नहीं है। तो हम पहली कंडीशन देख लेते हैं। ये दे रहा है एक्स वाई सच डेट, यानी एक्स वाई यानी अब हमारी अभी हमने बताया था कि क्रमिक युग्म किसे लिखते हैं, एक्स वाई यानी एक्स, जहाँ एक्स प्रथम अवयव होना चाहिए था ये रहा, जैसे कि हमने ए भी लिया था, तो ए क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, बी सेकंड एलिमेंट होना चाहिए। इसी अकॉर्डिंग आप देखेंगे इसमें कि y बराबर 3x दे रहा है, तो y बराबर 3x और कंडीशन क्या दे रहा है, एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू 3x, और x बिलोंग करना चाहिए 1 2 3 में, किस में, 1 2 3 में बिलोंग करना चाहिए, और y बिलोंग करना चाहिए 3 की टेबल है ये पूरी, तो 3 6 9 और 12 तक, कहाँ तक है, 12 तक। तो आप इसमें देखेंगे कि हमें ये क्या दिया है, y बराबर 3x, एक समीकरण दी है जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब आप x की वैल्यू 1 2 3 यहाँ से ही कुछ ना कुछ रखोगे आप, तो x की वैल्यू आप बारी बारी से एक एक करके रखते जाओगे। तो जब x की वैल्यू एक इस इक्वेशन में यानी समीकरण में रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y बराबर 3 इंटू 1 बराबर 3। ऐसे ही आप 2 रखो, 3 रखोगे तो आपको y की वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी, 2 रखने पे हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6, 3 रखने पे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो आपको इस अकॉर्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको ऑर्डर पर यानी इसमें अरेंज कर दो यानी जमा दो, तो आप जमाओगे क्रमिक युग्म में, तो 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का 6 के साथ रिलेशन है, 3 का 9 के साथ रिलेशन। अब आप ध्यान से देखिए हमारे दोनों कंडीशन कि किन्हीं भी दो क्रमिक युग्म के प्रथम अवयव समान है, तो आप देखेंगे ये प्रथम अवयव तो इसमें से ही लेंगे, तो 1 2 3। अब आप देखेंगे इसमें से कोई भी अवयव प्रथम अवयव रिपीट नहीं हो रहा है। अब आप देखेंगे कि हाँ फर्स्ट कंडीशन यही थी, और x का यानी यहाँ पर उधर ए लिखा होता है इधर x, तो आप देखेंगे x का प्रत्येक एलिमेंट आ रहा है प्रथम में, तो ये दोनों कंडीशनों को फॉलो करता है यानी दोनों कंडीशनों का पालन करता है। इसलिए ये हमारा कैसा है, ये जो हमारा फलन दिया हुआ ये पूरा जो भी हमारी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में है, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा, जिसको मैं F1 से दर्शा देता हूँ।